हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएससी और हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सोल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 3.12 करेंगे। हालांकि हमें 3.11 करना था, लेकिन एक सब्सक्राइबर फ्रेंड्स का एग्ज़ाम है शायद, तो उसके कारण जो है हम एक एक्सरसाइज एक प्रॉब्लम स्किप कर दिए। नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अब ये मत समझिए कि मैंने 3.11 छोड़ दिया, आपको नेक्स्ट वीडियो उसका मिल जाएगा। बस मैंने पहले इसको अपलोड कर दिया। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसका थ्योरी करते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 3.12 थियरी स्फीयर, ये पूरी तरह से बेसिस है स्फीयर पे। जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 3.12 में पूरी तरह से बेसिस स्फीयर पे होंगे। तो समझते हैं क्या क्या आपको जानना चाहिए इस प्रॉब्लम्स को करने से पहले। स्फीयर जानते हैं, स्फीयर क्या होता है। ए स्फीयर इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच रिमेन्स एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो स्फीयर किसी पॉइंट्स का लोकस होता है। लोकस अगर आप हिंदी मीनिंग इसका देखोगे तो कोई ठिकाना होता है, ठीक है। तो इसका इस तरह से समझो कि किसी पॉइंट का जो है किसी पॉइंट का लोकस होता है स्फीयर, जो कि किसी गिवन फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है। आप देखो फ्रेंड्स, ऐसे देखो जैसे एक डायग्राम, मतलब डायग्राम मत बनाओ, पहले स्फीयर का एक पॉइंट्स ले लो। ये ले लिया मैंने पॉइंट्स, ओके। और ये पॉइंट्स फिक्स है, ये हिलने वाला नहीं है, ये यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ये। अब यहाँ से कोई भी पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट्स आप लो, ठीक है। कोई पॉइंट लो, ये लो, ये लो, कोई भी पॉइंट्स लो आप। लेकिन जो भी पॉइंट्स लो वो इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब सपोज करो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से भी आर डिस्टेंस पे होना चाहिए, और यहाँ से भी तो आर डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो आप कोई भी कितने भी पॉइंट्स लो, बस वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए फिक्स्ड पॉइंट से। तो उस पॉइंट्स का जो ये पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स आप ले रहे हो, उसी पॉइंट्स का लोकस ही स्फीयर होता है। यानी इस पॉइंट्स का ठिकाना बताना ही स्फीयर समझ लो इस तरह से। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे डिस्टेंस जो है सेम रहना चाहिए सबका। मतलब डिस्टेंस ये जो है कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए कोई भी कंडीशन में। तो हम बोलेंगे कि वो स्फीयर का, मतलब वो स्फीयर है, चाहे उस पॉइंट का लोकस है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट है मतलब जो फिक्स हो गया, हिलेगा नहीं, वहीं पे कर वहीं पे रहेगा। और कॉल द सेंटर, तो उसको हम सेंटर बोलते हैं किसका, स्फीयर का। द जो कांस्टेंट डिस्टेंस द रेडियस ऑफ स्फीयर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको हम स्फीयर का रेडियस का स्फीयर का रेडियस बोलते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए, ये जो पॉइंट्स आपका फिक्स है, सी जो पॉइंट्स है यहाँ पे ये फिक्स है। तो यहाँ से जो भी आप पॉइंट्स लोगे जो कि सेम डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो आपका पॉइंट सब फिक्स हो गया, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर। और जो ये डिस्टेंस हो गया पॉइंट से और फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस हो गया, उसे हम रेडियस बोलते हैं, आर। किसका, स्फीयर का। स्फीयर तो समझते ही हो गया स्फीयर क्या होता है। स्फीयर का एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो फुटबॉल बेस्ट एग्जांपल है उसका। तो जो कि 3D में गोल हो, ठीक है ना, 3D में। अब सर्कल जो होता है आपको 2D में होता है, 3D में नहीं होता। और उसको हम 3D में डिज़ाइन करें तो वो भी एक क्या बन जाएगा, एक स्फीयर ही जनरेट होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। फॉर द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, या P पॉइंट ले लेते हैं एक ऑन स्फीयर, जो कि स्फीयर पे P पॉइंट्स रहेगा। स्फीयर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सेंटर C ले लेते हैं, और एक P पॉइंट लेते हैं जो कि स्फीयर में है, ठीक है। और रेडियस R ले लेते हैं। तो देखो दो पॉइंट्स के बीच हमें डिस्टेंस जब निकालने होते हैं, आप भी जानते हो कि अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और इसका सपोज करो x, y, z दिया है, और इसका जो एक A और B और C दिया है कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच हमें डिस्टेंस चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, x माइनस a का स्क्वायर और y माइनस b का स्क्वायर और z माइनस c का स्क्वायर करना होगा, और स्क्वायर रूट करना होगा। तो हमें जो है a b मिल जाएगा। ये हम लोग जानते हैं, निकालते आ रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो सेम थिंग यही तो होता है इसमें कि अगर आपको r चाहिए, r मतलब रेडियस चाहिए, ठीक है। रेडियस हमने r लेट कर लिया इसको, और c पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ABC है, और p जो है पॉइंट है स्फीयर पे जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। r निकाल लेंगे कुछ इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला से। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपका ये मिल जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 बोल दो क्योंकि आगे जाके काम आएगा। तो इसे हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, लेकिन ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर नहीं है। अभी हम बताएंगे आपको जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होता है और वो कैसे मिलता है। जनरल इक्वेशन मतलब वो इस तरह से समझ सकते हो कि जिससे हम हर स्फीयर के इक्वेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज द ऑरिजिन।
अगर मान लो कि सेंटर यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे सेंटर लेट किया था a, b, c, देख सकते हो यहाँ पे a, b, c है कोऑर्डिनेट। अगर ये ओरिजिन हो, ओरिजिन कहने का मतलब क्या हो, अब a, b की c की जगह यहाँ पे 0 0 0 हो, ठीक है, ओरिजिन से इसका सेंटर क्रॉस करता हो इस तरह से फ्रेंड्स। ये देखो ये हो गया और ये पॉइंट्स हो गया, ठीक है, अब समझ में आ गया, ये ओरिजिन से इसका सेंटर क्रॉस कर रहा है। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन जनरेट हो, ठीक है, डायग्राम भी बनाया तो कुछ इस तरह से देखो। तो देखो यहाँ पे सेम इस डायग्राम को ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, तो ये C जो हो जाएगा 0,0,0 और जो P आपका यहाँ पे हो जाएगा x, y, z हो जाएगा, ठीक है। अभी दोनों के बीच आप डिस्टेंस निकाल लो, तो सेम जब वो निकालोगे तो ये जो है कुछ इस तरह से आएगा, मतलब यहाँ पे A, B, C ये जो है ना इसकी जगह 0 कर दो, 0 करोगे तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। तो जब ओरिजिन से क्रॉस करता है स्फीयर तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जिसे हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, जो कि हम भी निकालने वाले हैं। ये आपको हर जगह यूज़ करना है स्फीयर की इक्वेशन के केस में। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जिसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं, हुज सेंटर इज सी, ये सी है फ्रेंड्स, थोड़ा फोकस करना, सी है, -u -v -w। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सेंटर यहाँ पे ये ले लिया, जिसमें ए बी सी उसमें लिया था ना। अब थोड़ा देर के लेट कर लो कि सेंटर हम -u -v और -w ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब में माइनस लगा है। और रेडियस हम ले लेते हैं r, ये जो है 10, ये ले लेते हैं, u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर -d, ठीक है। तो जो r आ रहा था, r की जगह हम ये रखेंगे, और जो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो था ए बी सी की जगह हम -u -v और -w रखेंगे। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे इक्वेशन 1 में, जो हमने बताया था ना आपको इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 था ये फ्रेंड्स, इसमें हम रखने वाले हैं ये चीज़ r की जगह और ए बी सी की जगह। तो देखो ए बी सी की जगह आपका a की जगह -u, b की जगह b की जगह -b है और c की जगह -w है। तो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे देखो a की जगह -u, b की जगह -b और c की जगह -w, ये -w है। तो जैसे इसमें रखा और r की जगह रखा, तो r की जगह 10 रखूँगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है। तो अब जब करूँगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह से प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका इस साइड, और ये जो है स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट निकालना कम्प्लीटली हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हट गया। और यहाँ से जब हम इसको तोड़ेंगे मतलब x प्लस वो u जो दिया है इसको स्क्वायर करके तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे इसको, तो कुछ इस तरह से ये आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है उसमें तोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा कुछ ये वाला, ये वाला आपका यहाँ तक और ये वाला यहाँ तक। तो इस साइड आपको क्या मिला, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर -d है, ठीक है। तो इधर भी आपको u स्क्वायर v स्क्वायर और w स्क्वायर मिल जाएगा, तो ये दोनों साइड है तो कट जाएगा। तो जैसे ही कटेगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, अरेंज करके लिखोगे x y z में, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और 2ux प्लस 2by प्लस 2zw हो जाएगा। और d जो है माइनस में इस साइड है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस d = 0। तो ये जो आपको इक्वेशन मिला फ्रेंड्स, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इक्वेशन के, अब जब भी स्फीयर की इक्वेशन का केस आएगा तो, ठीक है। और इसे कंपेयर करके आप जो चीज़ निकालना चाहो u v w वो आप निकाल सकते हो। तो ये जो इक्वेशन होगा स्फीयर का, इसमें जो आपका u v w दिख रहा है, ये -u -v w जो है ये सेंटर हो गया और रेडियस आपका ये वाला हो गया, ओके। अब d जो है आप बोलोगे इसमें d क्या है, तो d आपका डिस्टेंस है बिटवीन ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ स्फीयर। तो जो सेंटर ऑफ स्फीयर है और जो ओरिजिन होता है, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, और ये हो गया स्फीयर और इसका सेंटर, इसके बीच जो डिस्टेंस होगा, मतलब इस ओरिजिन से वो स्फीयर कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है, वो आपको ये d बताता है, ठीक है। तो d आपका डिस्टेंस हो गया ओरिजिन और सेंटर ऑफ स्फीयर के बीच। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ जो स्फीयर है उसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली है, आपको ध्यान रखनी है, जब आपको ऐसा मिले तो समझ जाना, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर अदरवाइज नहीं है। तो देखो पहला है कि इट इज़ अ सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड वो सेकंड डिग्री होगा, मतलब मैक्सिमम पावर उसका 2 ही होगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 ही होगा, 3 होगा तो वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर नहीं हो सकता है, याद रखना मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, बस हो गया। तो एक्स वाई जेड जो होगा उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2, ओके, सेकंड डिग्री जिसको बोलते हो आप। अब सेकंड आपको देखना है उसमें कि जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर का निकाले हो चाहे आया है जो दिया है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, मतलब जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आ रहा है ये तीनों को फोकस करना, और तीनों का जो कोफिशिएंट हो, देखो जैसे यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, सबका 1 है, तो इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, अगर 3 है तो 3 तीनों में होगा, समझ में आ गया। तो जो कोफिशिएंट होगा वो सेम होगा, अगर सेम नहीं है तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर नहीं है,
नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स थर्ड, देयर इज अ नो टर्म्स कंटेनिंग वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। देखो जो इक्वेशन पर स्फीयर होगा उसमें आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये चीज़ जो है जैसे कि वाई जेड है, जेड एक्स है, चाहे एक्स वाई है, मतलब वेरिएबल आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो समझ जाना वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाए इक्वेशन ऑफ स्फीयर में तो बोलना कि ये दिस इज नॉट इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे आपको माइंड रखना है हमेशा कि अगर ऐसा हो तो ही हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, अदरवाइज नॉट। आगे समझते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ और हमें क्या जानना चाहिए प्रॉब्लम 3.12 को करने से पहले। सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन। आप क्या करना है, एक स्फीयर लेना है, उसे एक प्लेन से काट देना है। प्लेन से काटने का मतलब है, देखो जैसे कि मैंने एक स्फीयर लिया, एक प्लेन लिया कोई भी, और प्लेन को ऐसे काट दिया, ठीक है। सपोज करो यहाँ से कट कर दिया, तो जब कट करूँगा तो यहाँ पे देखो स्फीयर का दो पार्ट बन जाएगा, ठीक है, एक नीचे के ऊपर। और जो स्फीयर का पार्ट बन जाएगा उसके बीच एक सर्कल बनेगा, ठीक है। सर्कल एक कटने के कारण सर्कल ही बनेगा। देखो स्फीयर कैसे बनता है, सर्कल से ही तो स्फीयर बना हुआ है। अगर आप सिक्के लो, ठीक है, आप जो है मान लो कि 1 रुपये का सिक्का लो, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का लो, फिर उससे छोटा जो है उससे छोटा सिक्का लो ऊपर, फिर एक नीचे छोटा सिक्का लो, फिर इस तरह से ऊपर नीचे करते जाओ, छोटा बड़ा करते जाओ उसको, ठीक है ना, ऊपर भी छोटा नीचे भी छोटा। तो एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको स्फीयर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो सर्कल से ही बना होता है। ये सिक्का क्या है, सिक्का आपका क्या है, एक स्फीयर ही है, ठीक है। अगर पूरा चपटा कर दिया जाए, 2D में रख दिया जाए इसको, 2D में पूरा चपटा इससे सिक्का का, तो वो जो है ये सर्कल होता है। और सर्कल को इस तरह से छोटा छोटा करके ऊपर जो है किया जाए, 3D में अगर उसको डिज़ाइन किया जाए तो वो स्फीयर जनरेट होता है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई स्फीयर हो उसको अगर किसी प्लेन से काट दिया जाए तो वहाँ पे एक क्या होगा, जहाँ पे कटिंग होगा वहाँ पे एक सर्कल बनेगा, ठीक है। और जब सर्कल बनेगा तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा वही चीज़ के बारे में, सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय ए प्लेन उसको सेक्शन करता है, ठीक है, काटता है। इज अ सर्कल होगा, ठीक है, इज अ सर्कल। अगर एक प्लेन स्फीयर को काटता है तो एक सर्कल जनरेट होगा। एंड द सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय ए प्लेन थ्रू द सेंटर। अगर वही प्लेन उसी स्फीयर को सेंटर से काट दे, स्फीयर के, देखो अगर कहीं भी काटे, एक प्लेन लो उस स्फीयर को कहीं से भी काटो तो एक सर्कल बनेगा, लेकिन उसी प्लेन को उस सेंटर से काटोगे स्फीयर के तो एक ग्रेट सर्कल बनेगा। ग्रेट सर्कल मतलब सबसे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल नहीं हो सकता उस स्फीयर में। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गई, कहीं से भी काटो सर्कल बनेगा, सेंटर से काटो उस प्लेन से ग्रेट सर्कल बनेगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ स्फीयर मान लो आपको दिया है ये, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर होता है सब। प्लेन का जनरल इक्वेशन ऑफ इस तरह से होता है, जनरल इक्वेशन प्लेन का कुछ इस तरह से। तो ये दो चीज़ आपको गिवन रहेंगे। आपको क्या क्या बोल सकता है निकालने के लिए, आपको बोल सकता है कि आप जो है एल ए निकालो। एल ए मतलब रेडियस ऑफ सर्कल निकालो, जो सर्कल नया बना है उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, कटिंग करने से जो सर्कल बना है उसका रेडियस क्या होगा। हो सकता है क्वेश्चन में सब मिले आपको। तो जो रेडियस होगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एल ए है तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये चीज़ है, देखो ध्यान से इसको डायग्राम समझो। अब बोलोगे एल ए जो है निकलेगा तो उसके लिए हमें पी स्क्वायर चाहिए, वो कैसे निकालेंगे। तो देखो पी स्क्वायर एंड पी का डिस्टेंस, सी और एल के बीच डिस्टेंस। तो एल क्या है, एल जो है ये पॉइंट है, किस प्लेन पे पॉइंट्स है, ठीक है ना। सी और एल को मिलाने से परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा, ये परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा। तो जब परपेंडिकुलर होता है जो किसी पॉइंट से और किसी प्लेन के बीच डिस्टेंस जब निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है। प्लेन और पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालना है इसके लिए भी प्रीवियस वीडियो आप देख लो, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको। तो सी आपको गिवन रहेगा, सी सेंटर ऑफ स्फीयर रहेगा तो सेंटर मिलेगा। रेडियस भी आपको गिवन ही रहेगा, यहाँ से रेडियस निकाल लोगे तो रेडियस आर भी मिला है आपको, सी पॉइंट्स भी गिवन है। आपको पी निकालना है, तो जब आप पी निकालोगे तो पी निकालने के लिए ये सी पॉइंट्स का काम करेगा और प्लेन का इक्वेशन दिया ही रहेगा। तो प्लेन और पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाल लेना, वही पी होगा, ठीक है। अब लोगों की पी निकाल लिया तो ठीक है, अब हम एल ए निकाल लेंगे। आर स्क्वायर मतलब पाइथागोरस लगा के आर स्क्वायर में से पी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमें एल ए मिल जाएगा, ठीक है, एल ए निकाल लिया। अब हम सेंटर कैसे निकालेंगे, सर्कल का, यानी एल जो है सर्कल का सेंटर है, एल सर्कल का सेंटर ही तो है। देखो यहाँ पे लिखा है एल सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे एल, तो एल निकालने के लिए फ्रेंड्स आप क्या करोगे, देखो इसी से जो एल गिर रहा है इस पर परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जब इस गिर रहा है तो ये प्लेन पे परपेंडिकुलर गिर रहा है। तो जो इक्वेशन होता है प्लेन का, जो कि ए बी और सी जो है ये नॉर्मल होता है वेक्टर का, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पे। तो ये आपको गिवन है और ये आपने सी एल निकाला, सी पॉइंट्स दिया ही है, एल यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लेना, अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी ले लेना, ठीक है। तो इससे डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना, मतलब इस पॉइंट्स में से इस पॉइंट्स को माइनस कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही माइनस करोगे और ए बी सी आपको दिया ही है तो दोनों का रेशियो ले लेना। देखो यार
ये रहा मान लो सी आपको दिया है, ए बी सी दिया है, ठीक है, ए बी सी गिवन है आपको, और एल का आपने अपने से ले लिया, अल्फा बीटा गामा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से सी एल निकालोगे, तो सी एल निकालोगे तो क्या होगा, सी एल मतलब एल में से सी, तो अल्फा में से ए, ठीक है, और ये बीटा में से बी, और सी में से ये गामा है ना, सी मतलब गामा लो, गामा में से सी हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको मिल गई, ये सी एल मिल गया, ठीक है, सी एल मिल गया। तो ये जो डायरेक्शन रेशियो आ गया किसका, सी एल का। अब यहाँ पे ए बी सी जो है, ए भी परपेंडिकुलर ही होता है प्लेन पे, तो दोनों का रेशियो ले लेना, ठीक है, बाई ए और दिस इज़ बाई बी और दिस इज़ बाई सी। अब इसको कर लेना आई इक्वल टू लेट के कर लेना। जैसे लेट के करोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आएगा, ठीक है, और ये अल्फा बीटा गामा कुछ और नहीं एक्स वाई जेड ही है, यहाँ पे एक्स और वाई जेड है। तो चाहो तो अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जगह रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो अल्फ़ा निकाल लेना, तो अल्फ़ा जब निकालोगे यहाँ से बीटा निकाल लेना, यहाँ से गामा निकाल लेना, ठीक है। तो जब अल्फ़ा बीटा गामा निकाल के इसमें पुट करोगे, एक्स की जगह अल्फ़ा बीटा और वाई की जगह बीटा और जेड यहाँ पे और गामा की जगह, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही पुट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, के का वैल्यू मिलेगा। के का वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो ठीक है, यहाँ से आपको अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा, तो यानी वो चीज़ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, यानी सेंटर ऑफ सर्कल। देखो जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ इतना थियरी समझते हैं, छोटा सा थियरी। अब देखो इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर, यानी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है कि आप इक्वेशन ऑफ एक ऐसा स्फीयर का इक्वेशन ऑफ फाइंड करो जो कि एक सर्कल, जो कि एक सर्कल और स्फीयर के इंटरसेक्शन से बनता हो। यानी देखो ऐसे करने के लिए आपको एक स्फीयर पहले तो दिया रहेगा और फिर एक आपका प्लेन भी दिया रहेगा। देखो बिना प्लेन का तो स्फीयर कटेगा नहीं, तो मान लो प्लेन से स्फीयर आपने काट दिया, तो काटने के कारण यहाँ पे एक सर्कल जनरेट हुआ, ठीक है, सर्कल जनरेट हुआ, ये सर्कल। अब इस सर्कल से जाता हुआ एक स्फीयर आपको निकालने हैं, इसी का इक्वेशन फाइंड करने हैं, समझ में आ गया। देखो ये प्लेन का इक्वेशन गिवन रहेगा और सर्कल का स्फीयर का इक्वेशन भी गिवन रहेगा आपको। अब इनसे क्या होगा, इनको जब आपस में लोगे, यानी प्लेन को जब स्फीयर से काटोगे तो यहाँ से एक सर्कल जनरेट होगा। अब इस सर्कल से पास होता हुआ एक स्फीयर बनेगा और इसी स्फीयर का इक्वेशन बोल रहा है यहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो सपोज करो स्फीयर का इक्वेशन आपको एस दिया है जो इक्वल टू 0 है, ठीक है, ऐसा गिवन रहेगा आपको, और यू जो कि प्लेन का इक्वेशन लेट करो दिया रहा है। तो ये दोनों चीज़ आपको गिवन है और इन दोनों से इंटरसेक्शन से एक सर्कल बनेगा और सर्कल से पास होता हुआ एक स्फीयर होगा, उसका इक्वेशन अगर चाहिए आपको तो आप क्या करोगे, स्फीयर का इक्वेशन इनटू प्लस के टाइम्स ऑफ यू, ये जो यू प्लेन का इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लो, के को यू से मल्टीप्लाई करते हुए इक्वल टू 0। ऐसा करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा स्फीयर का जो कि इनसे होते हुए जाएगा। डायग्राम में मैंने वो चीज़ समझाने का प्रयास किया। रेड कलर का दिख रहा है वो स्फीयर, ये प्लेन उसको कट किया, यहाँ पे एक सर्कल जनरेट हुआ और एक स्फीयर उससे पास होता जा रहा है, इसी का इक्वेशन है ये, दिस इज द, ठीक है। देखो फ्रेंड्स आपने थ्योरी जो है अच्छे से समझ लिया हो तो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लोगे। चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, और जहाँ पे भी दिक्कत हो उसको रिवाइज करके एक बार फिर से उसको वीडियो देखो, वहाँ से समझो, आपका एग्ज़ाम बेटर जाए। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। जितना मैं क्वेश्चन करूँगा अगर उसको ध्यान से आप देखोगे तो एक्चुअल में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है 20 सवाल है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है ना सोल्यूशन मिल पाए कंप्लीट, नेक्स्ट मिले और नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम हो, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो ध्यान से देखना है। देखो हमें कारण ढूंढना है कि कैसे वो हो रहा है, जैसे कारण पता चल जाता है हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को कर लेते हैं। डिफ़िकल्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि मैंने आपको थ्योरी में बताया। चलो फ्रेंड्स चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। 3.12 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर इन रेडियस। तो फ्रेंड्स हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर यहाँ पे निकालने हैं जो कि ये 4 पॉइंट से पास करते हुए होना चाहिए, और हमें उसका सेंटर और रेडियस भी फाइंड करना है स्फीयर का। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखने पड़ेंगे स्फीयर के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2w जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन हो गया आपका स्फीयर का,
थियरी मैंने बता रखा आपको। तो इससे आप जो है इक्वेशन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बोल लो, ठीक है, 1। अब देखो ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका जो भी कोऑर्डिनेट जो वैल्यूज़ है इसको हम पुट करेंगे इसमें एक्स वाई जेड में, क्योंकि उस पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट दस मतलब ये इट पासिस थ्रू पहला पॉइंट लेंगे 2,0,1, ये एक्स की जगह रखाएगा, ये वाई की जगह और ये जेड की जगह, तो हम इसमें रखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको हम इसमें रख रहे हैं, देखो तो x की जगह यहाँ पे हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर, y की जगह 0 है तो 0 का स्क्वायर, और z की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। फिर जहाँ पे x y z है इस तरह से रख देंगे 2u x की जगह 2, उसके बाद 2v y की जगह 0 और 2w z की जगह 1 और प्लस t इज इक्वल टू 0। इसको अब जो है हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0 का 0, 1 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2u2 दो दूनी के 4, ठीक है, u अब यहाँ पे हो जाएगा 0 पूरी तरह से, और यहाँ पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स 2w1 तो 2w ही मिलेगा सिर्फ, ठीक है, और प्लस t इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज करेंगे तो 4u प्लस 2w प्लस t और 4 1 और 4 1 सिर्फ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये वाला 1 है और ये 1, दोनों में अंतर है, देख सकते हो। इससे हमें लास्ट में इसमें हमें इवैल्यूएट करना होगा, रखेंगे तो देखो एक्चुअल हमें इक्वेशन मिलेगा, इसलिए थोड़ा इसका अलग किया फर्स्ट। अब यहाँ से 1 2 3 हो गया इक्वेशन स्टार्ट। सेम इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स और हैं, 3 और हैं, 4 पॉइंट टोटल दिया था ना, करेंगे और उस पॉइंट्स को फिर इसमें रखेंगे तो फिर से हमें कुछ इक्वेशन मिलेगा, फिर दूसरे पॉइंट्स को रखेंगे फिर उससे इक्वेशन मिलेगा, इस तरह से हम करेंगे। तो बार बार ये लिखेंगे इट पासेस थ्रू, फिर से वही चीज़। दूसरा पॉइंट था हमारा 1 -5 और -1, कुछ इस तरह से। फिर इसको हम इसमें रखेंगे एक्स वाई जेड की जगह और इक्वेशन लाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स मैंने वही चीज़ किया जो बताया आपको कि पॉइंट्स लेंगे 1 बाई 1, तो इसको लिया मैंने और इसमें इस इक्वेशन पुट किया तो ये हमें इक्वेशन मिला इक्वेशन 2। सेम तीसरा पॉइंट्स लिया यहाँ पे, उसको इसमें पुट किया तो हमें जो है ये वाला इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट्स लेंगे और उसके बाद पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे 4 इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, और इसमें कितने वेरिएबल है 1 2 3 4 वेरिएबल भी है और 4 हमारे पास इक्वेशन भी है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब जो वेरिएबल है इनका वैल्यूज़ निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जिस देखो सब में डी दिख रहा है तो ये 4 वेरिएबल का है तो इसे 3 वेरिएबल का बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो उसमें से डी का वैल्यू निकाल लो। सपोज करो हम जो इक्वेशन थर्ड ले रहे हैं, लेट इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब इसमें से जो डी का वैल्यू है उसको सेपरेट करो, डी को अलग करो यहाँ से। तो देखो डी इस साइड छोड़ो और बाकी जो भी है इक्वल के इस साइड ले जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, और लेट द इक्वेशन थर्ड जो कि पहले ले लेते हैं 4b + 6w प्लस t प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से आप d जब निकालोगे तो ये सब इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4v हो जाएगा माइनस है तो प्लस में, और बाकी ये माइनस में हो जाएगा और इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। इसे जो d का वैल्यू है इसे पुट करो किसी में, जितने भी आपके इक्वेशन बने हैं तीसरा छोड़ के, सिर्फ पहला दूसरा और चौथा, पुट इन 1 2 एंड 4th, ठीक है। तो जब इस d के वैल्यू को उसमें आप पुट करोगे 1 2 और 4 में, तो वहाँ से d हट जाएगा और सिर्फ आपका जो है 3 वेरिएबल का बचेगा। चलो करते हैं इसे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट पहले में, तो d का वैल्यू रखेंगे उसमें। तो इक्वेशन पहले फर्स्ट हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे 4u + 2w + t + 5 इज इक्वल टू 0 था। तो इसमें और d की जगह ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो 4u + 2w, और यहाँ पे फ्रेंड्स d की जगह वैल्यू पुट करेंगे पूरा का पूरा, तो 4u - 6w - 13 + 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, +5 है। तो अब इसको हम करेंगे u वाला को u के साथ, तो यहाँ पे 4 4 यहाँ पे देखो
यहाँ पे u है ये ना, ये तो भी है यार, ये तो भी है, मैंने यू लिख दिया, ठीक है। 4 भी है तो 4u, और देखो u वाला और है नहीं है तो एक ही वो u वाला है, तो यहाँ से लिखेंगे 4u, v वाला भी एक ही है तो 4v, और w वाला देखो और -6 है और +2 है, तो 6 में से 2 जाएगा तो -4 यहाँ पे हो जाएगा, तो -4w, और उसके बाद 13 -13 है और +5 है, तो -13 +5 को यहाँ पे माइनस करें, मतलब 13 में से 5 घटाएंगे माइनस में 8 आ जाएगा =0, ठीक है। तो ये हमें मिला, और इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे सब में, तो यहाँ से हमें बचेगा 2u और 2v, और यहाँ पे 2w और -4 =0, और इक्वेशन हम इसे 5th बोल देंगे, 5वां नंबर। ओके, देखो 3 वेरिएबल का होगा। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन 2, जो डी का वैल्यू है इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो देखो हम उसे रखते हैं, पहले इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ मैं। तो इक्वेशन 2 जो था हमारा 2u - 10v - 2w + d + 270। तो इसमें जो आपको d दिख रहा है यहाँ पे हम ये वाला वैल्यू रखेंगे, और जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन का नाम 6 नंबर देंगे। यहाँ पे 6 नंबर दे दिया हमने। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन, कौन सा था 4th नंबर में, तो 4th नंबर इक्वेशन हम लिख लेंगे पहले। ये मैंने 4th इक्वेशन लिख दिया। अब क्या करोगे, ए डी का वैल्यू इसमें पुट करोगे जहाँ डी दिख रहा है आपको, और उसके बाद जो अगला इक्वेशन आएगा उसको 7 नंबर नाम देना। तो देखो इसमें रखा डी का वैल्यू, तो हमें ये इक्वेशन मिला, तो इसे 7 नंबर नाम रख दिया। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल भी अभी मुश्किल है सॉल्व करना। आप चाहो तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड लगा के जो है तीनों यहाँ पे क्वेश्चन को लो, और जो है यहाँ पे यू वी डब्ल्यू का वैल्यूज़ निकाल सकते हो, लेकिन हम मैट्रिक्स मेथड यूज़ नहीं करने वाले। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मेथड जो चलता है उसी को यूज़ करेंगे। इसमें भी को अलग करेंगे, तो देखो इसमें भी जब अलग करेंगे तो एक्चुअल में जो जाएगा इधर जाएगा डब्लू, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा उसको लिख देंगे 4u, इस साइड जाएगा, और ये जब 4 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी हम पुट कर देंगे, पुट इन ये जो है ना 5th और 4th, 5th एंड 6 नंबर, 6 में हम पुट कर देंगे इस भी का वैल्यू, जिससे हमें 2 वेरिएबल का मिल जाएगा, और 2 वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इक्वेशन कौन सा 5th नंबर, तो 5th नंबर देखो ये वाला है आपका, तो 2u + 2v - 2w - 4 = 0। अब यहाँ पे v जहाँ पे है उसकी जगह ये वाला वैल्यूज पुट करेंगे, तो 2u + 2v है, तो v की जगह याद आ जाएगा आपका w - 4u - 4, ठीक है। और यहाँ पे -2w, और यहाँ पे -4 = 0, ठीक है, ये w है। ओके, अब इसको करोगे तो 2u और ये 2w हो जाएगा, -4 और 4 दूनी के 8u, और ये 4 दूनी के 8, 2w - 4 = 0। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे, यू वाला q के साथ, v वाला v के साथ, w वाला w के साथ, तो यहाँ पे ये चीज़ें कट जाएगी, और बचेगा आपका इधर 6u - 12 कर लोगे u वाला के साथ, ठीक है, = 0। और उसके बाद जो है v वाला था ये नहीं इसमें, तो क्योंकि v वाला तो वैल्यू पुट किया इसमें। अब यहाँ पे -6u 12 जो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 6 दूनी के 12, और माइनस इस साइड जाएगा तो इस तरह से -2 हो जाएगा, ठीक है। तो u = -2 हो गया। इसे आप जो है बाद में यूज़ करना जब आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 6 में भी रखना है हमें ये v का वैल्यू, तो 6 नंबर लिख देंगे। हमें लिखेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन 6 नंबर इक्वेशन जो कि हमारा ये वाला है, तो लिखेंगे 2u - 6v - 8w + 14 है हमारा = 0। इसमें हम रख देंगे 2u - 6v की जगह यहाँ पे ये वाला वैल्यू कहाँ गया, ये वाला w - 4u - 4, तो w - 4u - 4, ठीक है। उसके बाद जो 8 - 8w + 14 = 0, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसको सॉल्व करो, तो मैंने 6 को अंदर एक मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से आया। अब फर्दर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन किया तो मेरे को जो है इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन मिला u और w के फॉर्म में। अब जो हम u का वैल्यू निकाल चुके हैं, दिखाया था मैंने आपको, तो u का वैल्यू हम इसमें रख देंगे। देखो u का वैल्यू यहाँ पे u की जगह -2 यूज़ किया, तो u = -2 आया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे u की जगह -2 यूज़ किया मैंने, तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -52 हो जाएगा, 26 दूनी के 52,
और 14w प्लस 38 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से माइनस 14w और इन दोनों को जो है यहाँ पे इस साइड ले जाओ, ये 38 माइनस में हो जाएगा और ये 52 प्लस में हो जाएगा। तो 14w, अब इसको करोगे तो ये अब 14 ही आता है, 50 में से 38 जाएगा तो 14, ठीक है, काट दो तो w इक्वल टू आपका -1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से जो है u मिल गया, w मिल गया, अब v भी निकालेंगे। तो v जो हमने निकाला था ना इसमें से और दोनों में पुट किया था, देखो कहाँ गया, ये भी निकाला था ना 5th और 6th में पुट किया था। इसमें हम जो है w और u का मान रखेंगे तो v का मिलेगा हमें। तो हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ। तो जो v आया था, v इक्वल टू क्या था, w माइनस 4u माइनस 4। अब यहाँ से जो है w का वैल्यू जो कि -1 है और u का वैल्यू भी -2 है, ठीक है, और -4। तो यहाँ से हम कर देंगे इसको, तो ये -1 आ जाएगा, ये 4 दूनी 8 प्लस में और -4। तो ये देखो ये हो जाएगा -1 -4 5 माइनस में, और 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो भी इक्वल टू हमें 3 मिला। अब जो है जो वैल्यू आए हैं u v w के, इसको हम d में रख देंगे। तो d इक्वल टू हमारा था 4v और -6w -13 था, ठीक है, इसमें हम रखेंगे। तो d इक्वल टू 4 इंटू v की जगह 3, ठीक है, -6w की जगह यहाँ पे क्या था हमारा -1 और 13। उसके बाद जो फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 3 12 और यहाँ से 6 मिलेगा और 13। उसके बाद जो यहाँ से कर दोगे तो देखो 12 6 18, 18 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये d का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, जो जनरल इक्वेशन में दिया था u v w d सब मिल चुका है, तो सब उसमें रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ u v w एंड d इन किस में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 ऐसा वाला इक्वेशन था ना 1, उसमें हम रख देंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। आप यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है, u v w और d का मान। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से 2 u की जगह देखो -2, तो -2x 2v की जगह थर्ड है मतलब 3y, और 2w नहीं, w की जगह वैल्यू रखेंगे तो -1 है, -1 z, और d की जगह यहाँ पे 5 है, तो +5 इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो -4x और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 6y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, -4z, 2 दूनी के 4, सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 1 -4 -2 हो जाएगा। तो -2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमें निकालना था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो कि 4 पॉइंट से पास करता हुआ है। अब हम सेंटर निकालना है हमें, तो हमें निकालने के लिए इट्स सेंटर, तो जो इसके सेंटर होते हैं जनरल इक्वेशन में मैंने बताया आपको थियरी में, जो आपके u v w होते हैं वही सेंटर होते हैं, तो वो माइनस में लिखे जाते हैं, u माइनस में, v माइनस में और w माइनस में। तो जो भी आपके वैल्यूज़ आए हैं देखो, u यहाँ पे u -2 आया, 3 आया है ये, और ये -1 आया है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस इसमें वैल्यू रखने u v w के। तो इसमें देखो माइनस u की जगह यहाँ पे -2 है, ठीक है, और -b, तो v की जगह आपका थर्ड है 3, और यहाँ पे -w, तो -1 है w की जगह, ठीक है। अब इसको करोगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, +2, ये -3 और ये आपका +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 2 -3 और 1, ठीक है। अब हमें रेडियस निकालने हैं, तो जो स्फीयर का रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, जो u v w होते हैं आपके u स्क्वायर v स्क्वायर और w का स्क्वायर होता है, और प्लस माइनस में d होता है, ठीक है, ये आपका होता है। तो u v w का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जो कि -2 था u का वैल्यू, और v का वैल्यू 3 था, और w का वैल्यू कितना था, -1 d। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रेडियस r ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करोगे, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4,
3 का 9 और -1 का 1 और d का 5 दिया था, ठीक है, ये नहीं है मतलब स्क्वायर रूट है। तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस वाला जोड़ा और माइनस वाला यहाँ पे, तो 14 में से 5 गया आपका 9 आ गया और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो यहाँ से जो रेडियस हो गया वो आपका 3 आ गया, ठीक है, यही आंसर था। देखो क्वेश्चन लेंदी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं, लेकिन है आसान, बहुत लेंदी है सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, चिंता मत करो, सारा इतना बड़ा नहीं होगा। अब देखो सेकंड यहाँ पे इक्वेशन, उसमें इक्वेशन बन गया था ना काफ़ी, इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया। अगर मैट्रिक्स यूज़ कर लिया होता तो छोटा हो जाता, लेकिन यूज़ नहीं करना, हमें जनरल से ही करना होता। देखो सेकंड यहाँ पे यूज़ करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज डायमीटर इज द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन 2 पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड सेंटर एंड रेडियस। यहाँ पे दिया कि आपको इक्वेशन निकालना है स्फीयर का जो कि बन रहा है आपका डायमीटर के इज द लाइन ज्वाइनिंग, डायमीटर उसका देखो किस तरह से बन रहा है, ओरिजिन से बन रहा है, ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, ओरिजिन और ये पॉइंट से ज्वाइन करने से बन रहा है किसका डायमीटर बन रहा है स्फीयर का। तो हमें क्या निकालना है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है स्फीयर का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें लेट करना होता है कि लेट कर लेते हैं पी एक पॉइंट से जो कि स्फीयर के ऊपर है, स्फीयर में उसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। देखो वेरिएबल तो लेना पड़ेगा तभी तो इक्वेशन मिलेगा हमें। स्फीयर का बी एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, ये स्फीयर पे पॉइंट्स है और हैविंग ए, देखो डायमीटर का कोऑर्डिनेट जो दे रखा है इन लोगों ने, ओरिजिन दे रखा है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0,0 होता है, ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे और उसको ए बोल दिया, ए पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बी दे रखा है, बी तो गिवन है जो कि 2 - 2 और 4 है, एज इंड्स है, किसके इंड्स पॉइंट है, इंड्स ऑफ डायमीटर है, ये डायमीटर के 2 पॉइंट्स हैं, एंडिंग पॉइंट है, इनसे इनके लाइन ज्वाइन करना मतलब इनको जोड़ने से एक डायमीटर जनरेट होगा स्फीयर का। देन जो ए पी होगा और जो बी पी होगा, ए पी एंड बी पी आर एट राइट एंगल पे होगा। कैसे राइट एंगल पे होगा मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में, राइट एंगल्स देखो, ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ उसके लिए। जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि राइट एंगल पे होगा, ये पॉइंट्स ये है, तो देखो ये हो गया आपका स्फीयर, ठीक है, और ये जो है डायमीटर हो गया उसका, ओके, और इस सेंटर इसको सी बोल दो, और ये ए पॉइंट्स ले लो जो कि ओरिजिन है जो कि 0,0,0 है, ठीक है, और जो ये बी पॉइंट्स है ये है आपका 2 - 2 4, और यहाँ पे पी पॉइंट्स ले लो स्फीयर पे एक पॉइंट्स 10, और दोनों को जब मेट करोगे ना तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा इसके, ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर जो पी होगा x, y, z, देखो पॉइंट्स कहीं पे भी ले लो आप, अगर डायमीटर से उस पर डालोगे लाइन तो परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, x, y, z जिसका कोऑर्डिनेट हमने लेट किया था पी पॉइंट्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दो चीज़ें मैंने बताया ना कि ये परपेंडिकुलर है दोनों, ठीक है, ए पी जो है बी पी के परपेंडिकुलर देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ए पी में लिखा राइट एंगल से, तो ए पी जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी पी के, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आज जब परपेंडिकुलर होता है तो 2 वेक्टर का डॉट क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से देखो ई पी निकाल लेंगे, तो ए पी बताओ कैसे होगा, तो ए पी फैक्टर हमारा जो होगा ए पी, तो x में से 0, y में से 0 और z में से 0 ऐसे निकलता है ना, x में से 0 i और y में से 0 j और z में से 0 k, तो ये भी वेक्टर आ गया। अब बी पी वेक्टर भी निकालोगे तब बी वेक्टर क्या होगा बी पी यानी p में से b, तो ये आपका हो जाएगा x - 2 i और y में यहाँ -2 है ना, तो y + 2 हो जाएगा, z और z - 4, तो z - 4 k हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हो गया बी पी और ए पी। अब दोनों को डॉट कर देंगे, तो दोनों को डॉट करते हैं यहाँ पे ए पी डॉट बी पी, ठीक है, वेक्टर, तो ये आपका ए पी हो गया x - 0 i प्लस y - 0 j और z - 0 k डॉट, इसको पूरा को ब्रैकेट में डालो, कर्ली ब्रैकेट, और इसको भी, और दिस इज द x - 2 i प्लस y + 2 j और z - 4 k, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट।
अब डॉट करो दोनों को, आई वाला को आई के साथ, तो दिस इक्वल टू दिस एक्स माइनस एक्स टू, एक्स इंटू एक्स माइनस टू और प्लस इसको इसके साथ, तो वाई इंटू वाई प्लस टू और जेड वाला को जेड के साथ जेड और जेड माइनस फोर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अंदर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4z इज इक्वल टू 0। साथ में अरेंज करेंगे एक्स वाई जेड को, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और बचेगा यहाँ पे आपका जो बचेगा 2x है, ठीक है, 2x प्लस 2y माइनस 4z, यही बचेगा ना। अरेंज कर दिया मैंने इसको, तो ये मिलेगा हमें, ये मिल गया इक्वेशन किसका, स्फीयर का, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं इसको, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ओके, अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन होगा स्फीयर का, तो इससे हमें सेंटर निकालने हैं। तो देखो लिखेंगे इट्स सेंटर, सेंटर तो जो सेंटर होता है यू वी डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन है उससे हम कंपेयर कर लेंगे तो भी मिल जाएगा हमें। तो जो जनरल इक्वेशन होता है, तो जो जनरल इक्वेशन होता है यहाँ पे लिख देंगे जनरल, चाहो तो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट जो है आप जो है सेंटर लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है आप यहाँ पे करके लिख सकते हो। अगर मान लो आपको कन्फ्यूजन हो रहा था, जो कि जनरल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ पे 2ux प्लस 2 और वी डब्ल्यू 2vy प्लस 2wz होता है, प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो डी तो यहाँ पे नहीं है, डी 0 है, लेकिन बाकी चीज़ें है, तो यू भी डब्ल्यू ही आपका सेंटर होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, इसको x वाला को x साथ, तो यहाँ कंपेयर करोगे y वाला को y के साथ और z वाला को z के साथ, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे माइनस 2x मिलेगा आपको और यहाँ पे आपको 2ux मिलेगा, ठीक है, देख सकते हो। ओके, यहाँ से आपका x और x सॉरी u तो नहीं कटेगा, नहीं तो निकालना है, x कट गया, 2 कट गया, तो बताओ u कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है, u आपका -1 आ गया। सेम इस तरह से जो है y वाला को कंपेयर करोगे, तो y वाला आपका इधर इसमें 2y है और इधर आपका प्लस में 2py है, तो 2 खत्म, y से y खत्म, तो आपका v इक्वल टू 1 मिल गया। ओके, सेम इस तरह से z वाला करोगे तो -4z आपको मिलेगा इसमें, और इसमें आपको मिलेगा 2wz, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, z खत्म, तो w इक्वल टू आ गया -2, तो u भी w आ गया आपका। अब इसको जो है इस सेंटर में जो लिखते हैं, यहाँ पे इसको मत लिखो, यहाँ पे लिखो एट सेंटर, तो इसके जो सेंटर हो गए क्या कैसे होते हैं, -u -v और -w में होते हैं। तो बताओ -u, तो इसमें जो है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। v यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में है और यहाँ पे आ जाने के कारण प्लस हो जाएगा ये, तो 2, ठीक है। तो सेंटर मिल गया हमें। और अगर रेडियस निकालने हैं तो रेडियस निकालना तो बहुत आसान है, रेडियस इक्वल टू आपका होता है u स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी होता है, तो u का स्क्वायर, तो देखो u आपका है यहाँ पे -1 और v 1 और w -2, तो -1 का स्क्वायर, v का 1 स्क्वायर और w जो था -2 का स्क्वायर। और d तो है नहीं, d -0 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, d तो ये नहीं, देखो इसमें कंपेयर करो तो d दिख रहा है आपको, d नहीं दिख रहा है यार, d 0 है इसका मतलब, तो -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो ये हो जाएगा √6, ठीक है, यही आंसर आपका रेडियस है। थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस 3 पॉइंट्स है एंड हैज़ इट्स सेंटर ऑन द प्लेन x + y + z = 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको इक्वेशन निकालना है स्फीयर के, जो कि ये 3 पॉइंट से पास कर रहे हैं और जो इसका सेंटर है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। चलो इक्वेशन फाइंड करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी के फॉर्मेट में है। दूसरा आपको इसमें यही निकालने हैं कि 3 पॉइंट से पास कर रहा है और जो इसके रेडियस है एज स्मॉल एज पॉसिबल हो, मतलब कम से कम रेडियस आपको लेते हुए निकालना है। तो चलो इसको भी निकालते हैं। तो सबसे कम रेडियस होने पे इक्वेशन क्या होगा स्फीयर का, और जब सेंटर इस प्लेन पे लाई करेगा तो इक्वेशन क्या होगा स्फीयर का। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले तीसरा का जो है ए नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो उसके लिए हमें जनरल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। देखो बार बार मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ये ज़रूरी है। x² y² z² और 2ux + 2pw y
और 2WZ प्लस D इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, जिस तरह से उसमें लिखा था वही चीज़ रहेगा। यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं तो इक्वेशंस बनेंगे ही बनेंगे और सॉल्व भी करने पड़ेंगे। तो फिर से वही जैसे पहले क्वेश्चन को किया वैसे करेंगे फ्रेंड्स। तो ये लिख देंगे यहाँ पे इट्स पासेस थ्रू, तीनों पॉइंट जो दिया ना आपको उससे आप तीन इक्वेशन बनाओगे, 1, 0, 0 इस तरह से दिया है। अब इनका वैल्यू इसमें रखो तो देखो क्या होगा, 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर और 0 का स्क्वायर 2 यहाँ पे 2u, और इसके बाद जो x की जगह 1 और 2b 0 और 2w 0 हो जाएगा और प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 1 और यहाँ पे आपका 2u हो जाएगा, ये तो बाकी चीज़ें 0 हो जाएगी तो 2u और इसके बाद ये भी 0 तो ये d बचेगा सिर्फ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सेम इस तरह से और दो पॉइंट्स है उनको रखोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा। इससे इक्वेशन 1 बोलो, सेम और दो इक्वेशन आपको मिलेंगे। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे इट पासेस थ्रू। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स लेंगे तो दूसरा पॉइंट्स हमारा 0, 1, 0 है। ठीक है, अब हम यहाँ से सारा लिख लेते हैं, एक ही चीज़ को करना अच्छा नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बना लिए दोनों पॉइंट्स को रख कर। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से जो d का वैल्यू है, d हटाने के लिए d का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे और इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, 1 इस साइड जाएगा तो -1 और ये 2w माइनस में हो जाएगा। इसे हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट एंड सेकंड। तीसरे में से निकाला है तो दूसरे को पहला और दूसरा में रखना पड़ेगा। तो देखो पहला इक्वेशन आपका है तो लिखेंगे यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट तो 1 + 2u + d है। यहाँ पे हम d के वैल्यू रखेंगे तो देखो 1 + 2u, d के जगह है यहाँ पे -1 और -2w इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -1 ख़त्म, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2u जो है -2w इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 ख़त्म तो u इक्वल टू w आ गया। ओके, अब सेम इस तरह से जो है ये जो आपका d का वैल्यू इसे सेकंड में भी रखना है तो 2d + 1। तो इन इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, इन इक्वेशन सेकंड जो कि 2b + d इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 2b और d की जगह क्या है, -1 - 2w, तो -1 - 2w + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 1 से 1 ख़त्म और 2b इक्वल टू आपका तो 2w हो जाएगा, 2 ख़त्म तो b इक्वल टू w आ गया। तो देख सकते हो यहाँ पे u इक्वल टू w और v इक्वल टू w, यानी मतलब u इक्वल टू v इक्वल टू w आपका आ गया। तीनों इक्वेशन सेम, मतलब तीनों वेरिएबल सेम। तो फ्रेंड्स हमें सेंटर मिल गए। सेंटर बोलोगे कैसे मिल गए, तो u v w जो सेंटर है और ये सेम आ गए तो इट्स सेंटर लिख देंगे, जो इसके सेंटर होगा। ठीक है, इट्स सेंटर क्या होगा, -u -v और -w, ऐसे लिखते हैं ना जो चीज़ उस सब माइनस में तो लिखते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लाई कर रहा है ऑन प्लेन पे लाई कर रहा है। देखो उसमें क्वेश्चन में लिखा है ऐसा कि जो सेंटर है स्फीयर का वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो हमने लिख दिया वही। अब जब प्लेन पे लाई कर रहा है सेंटर, मतलब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है प्लेन पे लाई कर रहा है, तो जो x y z का वैल्यू है उसकी जगह हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना, x की जगह -u, v की जगह y की जगह -b और w z की जगह रखेंगे -w। तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, u v का कुछ ना कुछ तो मान मिलेगा। अब देखो तीनों तो सेम है, तीनों आपस में बराबर है। ये पॉइंट्स प्लेन पे लाई कर रहा है, इसके कारण जो है हम प्लेन की इक्वेशन में से रख सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसी प्लेन में लाई कर रहा हो पॉइंट्स। तो जो प्लेन का इक्वेशन था हमारा x + y + z इक्वल टू 6 था। x और y z का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे u v w, तो x की जगह -u और v की जगह y की जगह -b और z की जगह -w इक्वल टू 6। अब देखो तीनों सेम है तो तीनों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों को हमने u बना दिया, तीनों को v बना दो या तीनों को w बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों सेम है। अभी हमने अब लाया तो ये हो जाएगा -3u इक्वल टू 6, 3 दूनी के 6, तो u इक्वल टू आपका -2 आ गया। ठीक है, जब u इक्वल टू -2 आ गया तो सेम है सब, तो u इक्वल टू v इक्वल टू w इक्वल टू आपका -2 आ जाएगा, तीनों बराबर हो गए। अब u v w मिल गया तो d भी निकाल लेंगे। तो d निकालने के लिए इसे किसी भी क्वेश्चन रख दो फर्स्ट सेकंड थर्ड में। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ इनपुट और इन
पुट इन लिखो, पुट इन पहला दूसरा तीसरा किसी में रख दो जिससे आपको डी मिल जाएगा। तो 2u प्लस टी प्लस 1 था हमारा पहला इक्वेशन, इसमें हम रख देंगे। तो देखो u का वैल्यू रखेंगे तो 2u का वैल्यू कितना -2 और प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -2 इक्वल टू -4 और -4 में से 3 जाएगा -3, तो d जो है होगा -3 जब आएगा इधर इस साइड भेजेंगे तो 3 प्लस में हो जाएगा, तो d इक्वल टू 3। अब हमें यू वी डब्ल्यू और डी भी मिल चुका है, हम इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ यू वी डब्ल्यू एंड डी पुट इन इसमें जनरल इक्वेशन में इन और फर्स्ट में जो ठीक है। तो जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट था जनरल इक्वेशन उसमें पुट करेंगे यू वी डब्ल्यू डी की जगह। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो 2 और यू एक्स होता है तो यहाँ पे यू की जगह -2 और एक्स सेम, और दूसरी बार यू 2 भी वाई होता है तो भी की जगह यहाँ पे -2 सब बराबर ही आया है, ठीक है। और 2 और डब्ल्यू जेड होता है तो डब्ल्यू का -2 और जेड और डी, तो डी की जगह यहाँ पे 3 = 0। कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा -4x और यहाँ से आएगा आपका सब में -4y और -4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया किसका, स्फीयर का। चाहे तो 4 कॉमन करके भी कुछ इस तरह से अपने लिख सकते हो, मतलब 4 कॉमन कर लो और x प्लस वाई प्लस जेड कर लो, ठीक है। तो उससे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर आपका मतलब बुक में आंसर जो दिया है आपको शायद 4 कॉमन करके दिया होगा, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी सही है वैसे भी सही है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यह स्फीयर का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो जब इसका सेंटर जो है प्लेन में लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका इक्वेशन होगा। अब भी सॉल्व करते हैं इसी का। अब आपको रेडियस कम से कम लेने हैं और इक्वेशन निकालने हैं स्फीयर के। उसमें लिखा है एज पॉसिबल एज लेस देन सब होना चाहिए, इसमें लिखा है इसमें एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो कम से कम रेडियस हो ऐसा इक्वेशन निकालो स्फीयर का। तो कोई भी इक्वेशन ले लो जो हमने यहाँ पे लिया था। तो लेट इक्वेशन जो है हम फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। अरे यार इक्वेशन है ये, ठीक है। इक्वेशन पहला ले लेते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारा था 2u प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसमें से हम जो अलग कर लेंगे u को। तो u अलग करेंगे तो ये जो d और 1 इस साइड जाएगा तो -t हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और u इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ। तो u इक्वल टू ये 2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 1/2 और d प्लस 1 हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये माइनस कॉमन कर दिया, बाहर कर दिया 1/2, तो ये हमें u मिल गया। और u भी w दोनों सेम है, तीनों सेम है, ठीक है। तो u इक्वल टू w, v इक्वल टू w आपका सेम ही है ना, तो -2 d प्लस 1 कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल का हमें इक्वेशन जनरेट करना होगा। तो देखो लेट कर लेते हैं कि r इधर रेडियस है, ठीक है। r क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस लेट कर लो, ओके। तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे रेडियस का स्फीयर लेट करोगे तो रेडियस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, रेडियस का फार्मूला होता है r इक्वल टू यू स्क्वायर बी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी होता है, ओके। दोनों और स्क्वायर करोगे तो इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और यू भी डब्ल्यू सेम ही है तीनों, ठीक है, तीनों बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तीनों सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं ना 3 u स्क्वायर माइनस टी लिख सकते हैं। ये सॉर्ट ऑफ ये तो स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायर करने के कारण, ऐसा हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों सेम ही है, ओके। तो 3 और u का स्क्वायर मतलब आपका जो u का वैल्यू है, u भी w का वैल्यू जो आया है तो इसका स्क्वायर कर लो, तो -12 d प्लस 1 का स्क्वायर और -t है, ओके। तो d के फॉर्म में आ जाएगा इक्वेशन हमें। देखो हम कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है मैक्सिमा मिनिमा सीखा है, डिफरेंशिएशन में आपने सीखा होगा, उसी का यूज़ करने वाले हम डिफरेंशिएशन। हालांकि हम लोग अभी डिटेल नहीं पढ़े हैं, अगले चैप्टर 4th चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे आपको इसमें हम कि मैक्सिमम मिनिमा कब होता है। और नहीं तो आपने जो 12th में सीखा ही है तो उसका कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर फर्दर में क्या होगा बताओ,
तो ये जो है स्क्वायर कर लो इसका, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 हो जाएगा। उसके बाद d+1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, -d। ओके, अब इसमें देखो, इसमें आपका d वेरिएबल है, तो यहाँ से फाइनली जब हम r निकालेंगे तो क्या होगा, 3/4 d+1 का स्क्वायर -d, और पूरा का जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पावर में 1/2 लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिखते हैं हम लोग। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डी के वेरिएबल है तो डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dr/dt, ठीक है, ये dr/dt डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं इसको। तो जब भी डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1/2 का पावर में से बन जाएगा। डिफ्रेंशिएशन का सिंपल जो बेसिक रूल हो जानते ही हो, तो 1/2, 12th का थोड़ा रिवीजन कर लो। तो 1/2 जो पावर होता है उसमें से 1 घटाते हैं तो ये आपका -1/2 होता है, यानी जो स्क्वायर रूट होगा नीचे आ जाएगा, तो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट नीचे आने वाला है। ये यार इस थोड़ा लाइन यहाँ पे खींच दिया मैंने, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, जगह थोड़ा चाहिए। dr/dt क्या हो जाएगा, ये बोला मैंने कि नीचे आ जाएगा, तो ये जो चीज़ें है देखो, क्यों, क्योंकि जो पावर हो ना माइनस में आएगा, ठीक है यार। ये देखो, ये जो आपका पावर है यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो, 1/2 है ना ये, तो ये पावर जो है यहाँ पे होगा 3/4 d+1 2 -d, ये जो है माइनस में हाफ हो जाएगा, तो -½ को प्लस में करने के लिए नीचे इसको भेजना पड़ेगा हमें, तो ये एक्चुअल में नीचे आएगा, तो यहाँ पे होगा 3/4 और d+1 जो चीज़ें सब रिपीट कर दो, स्क्वायर -d का हाफ हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। और जो ये 1/2 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, देखो 1/2 है और 2 × this हो गया, ठीक है यार। देखो यार है कुछ इस तरह से है, ये पूरा का पूरा 1/2 जो है आपका नीचे ही है, ओके, तो इस तरह से 2 आपका नीचे है, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये 1/2 यार यहाँ पे ये हुआ, ये पावर हुआ और ये जो 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हुआ। अब ये नीचे जाएगा, ये वाला नीचे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो 2 × this एरिया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अंदर जाके, तो 3/4, ये देखो स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 × 2 और d+1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो पावर से मल्टीप्लाई होता है और पावर 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1 बचेगा, तो पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है, और d को डिफ्रेंशिएट करेंगे d से, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ओके, समझ में आएगा। तो यहाँ से 2 दूनी के 4 कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख लो फिलहाल में, dr/dt इक्वल टू इधर आपका बचेगा 3/2 d+1 -1, कुछ इस तरह से बचेगा ऊपर में, और नीचे में बचेगा आपका 2 × 3/4 d+1 का स्क्वायर -d बचेगा, और पावर उसका 1/2, ठीक है। अब जो मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए हमें तो क्या चाहिए, मिनिमा चाहिए, कम से कम होना रेडियस, तो मिनिमा चाहिए, तो उसके लिए हम dr/dt को 0 रखेंगे, जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब यहाँ पे इक्वल टू हमें 0 करना पड़ेगा, तो 3/2 d+1 -1, ये ब्रैकेट मत दो, 2 × 3/4 d+1 का स्क्वायर -d का पावर 2 इक्वल टू 0, ये पूरा एरिया इस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसको इस साइड 0 हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 3/2 d+1 -1 इक्वल टू 0। अब इस 2 को लो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो और 3 को इस सब से, तो ये हो जाएगा 3d और इस जगह 3, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 इक्वल टू 0, 3 इससे 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 3d, डी का वैल्यू निकालो, तो डी का वैल्यू निकालेगा 3 में से 2 जगह 1 बचेगा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जो बचेगा इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 3 इस साइड जाएगा तो डिवीजन में, यानी d इक्वल टू -1/3। तो पहला डिफरेंशिएशन से हम लोग जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, जिससे मैक्सिमम मिनिमम में हेल्प मिलता है निकालने के लिए, उस वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखो दोबारा से हम इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे dr/dt स्क्वायर, ठीक है, ये जो वैल्यू इसको दोबारा से हम जो डिफरेंशिएट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो हमें एक सिर्फ कांस्टेंट टर्म मिलेगा डी का वैल्यू रखने के बाद उसमें, तो वो जो मिलेगा 3/2 मिलेगा, ठीक है।
देखो ये डिफरेंशिएशन जो होगा बहुत लेंदी होने वाला है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा। सिंपली समझ लो, डिफरेंशिएशन आप करते हो तो आप इजीली कर पाओगे इसको डिफरेंशिएट करना। और जो डी का वैल्यू आया था कहाँ गया, ये -1/3 इसमें रख देना, तो 3/2 फाइनली आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन। और ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, एज पॉजिटिव आ रहा है। ये देखो सकते हो 3/2 जो पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव आता है तो कौन सा केस बनता है, मिनिमा का केस बनता है। एट किस पे, डी इक्वल टू -1/3 पे। मतलब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया दोबारा से, और डिफरेंशिएट करने के बाद डी का वैल्यू इसमें जब रखा तो हमें क्या मिला, 3/2 मिला, जो कि पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव होता है तो मिनिमा का केस बनता है, यानी सबसे कम, ठीक है। तो ये मिनिमा का केस हुआ किस पे, डी इक्वल टू -1/3 पे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस जो आर है रेडियस है, ठीक है, आर इज़ द मिनिमा, ठीक है, मिनिमा बोल सकते हो। कंप्लीट फॉर्म बोलोगे तो मिनिमम एट डी इक्वल टू -1/3। समझ गया फ्रेंड्स। तो डी इक्वल टू -1/3 पे जो है रेडियस मिनिमम हो रहा है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इक्वेशन किस में, तो जो इक्वेशन पहला वाला हम पुट करेंगे, जो हमने लिया था ना इक्वेशन, यू को सेपरेट किया था उसमें, तो उसको लेंगे ये वाला फ्रेंड्स। इसमें हम लिया था ना इक्वेशन फर्स्ट, 2u + d + 1, तो ये इसमें हम पुट करेंगे डी का वैल्यू, इससे u मिल जाएगा हमें। तो हमारा था 2u + d + 1 इक्वल टू 0 था, ठीक है। यहाँ से 2u d का वैल्यू रखेंगे -1/3 + 1 इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इस साइड भेजो तो ये 1/3 प्लस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा इस साइड जाके। यहाँ से 2u हो जाएगा, तो 1/3 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2/3 बचेगा, 2 खत्म। तो u इक्वल टू आपका आ गया -1/3। देख सकते हो u भी -1/3 और u भी w सेम ही है, तो u इक्वल टू v इक्वल टू w इक्वल टू आपका -1/3 होगा, और d का भी वैल्यू आपका -1/3 होगा। अब u भी w मिल गया, हमें तीनों मिल गया और d भी मिल गया। तो इससे हम जनरल इक्वेशन में रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा स्फीयर का, जो कि कम से कम रेडियस का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारा था, अरे यार इक्वेशन, ठीक है, पहला ये वाला, ठीक है ना। तो जनरल इक्वेशन जो होता है x² y² और z² 2ux + 2by और 2wz + d = 0। यहाँ से हम रख लेंगे u भी w और d का मान, तो x² y² z² 2u की जगह रखेंगे -1/3, x b की जगह रखेंगे -1/3 y, और 2w की जगह रखेंगे -1/3, सब सेम ही है। z और d की जगह भी -1/3 रख दो इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे वो देखो 3 यहाँ पे नीचे आपका है, तो इसको क्या कर लेंगे, इसमें से कॉमन जब करेंगे तो कॉमन होगा सब में, देखो सब में कॉमन है। और कॉमन करने के बाद जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो आप जानते हो कैसा होता है, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कॉमन कर लिया मैंने, s² + y² + z², 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और बाकी जो बचेगा, तो जो बाकी बचेगा आपका 2 सब में 2 है, देख सकते हो इसमें तीनों में 2 है, तो इसमें हम 2 कॉमन कर सकते हैं, -2 कॉमन कर लिया, सब में माइनस भी है, देखो -1 तो यहाँ पे x + y + z, ओके। यहाँ पे -1 आ गया इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा, और 3 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें जो मिलेगा इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर है ये, ठीक है, जिससे एज पॉसिबल कम, मतलब स्मॉल रेडियस है इसका। तो ये था इसका आंसर। चलो वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, ए स्फीयर ऑफ ए कांस्टेंट रेडियस के पास थ्रू ओरिजिन से पास कर रहा है, मिड द एक्सिस ABC और ABC से मट भी कर रहा है, और प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC लाइज ऑन द स्फीयर 10, और आपको यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन भी दिया, टेट्राहेड्रॉन OABC लाइज ऑन द स्फीयर 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है आपको कि एक स्फीयर है जिसका कांस्टेंट रेडियस k है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है स्फीयर, और इस पॉइंट्स को भी पता कर रहा है, मतलब इस तरह से देखो डायग्राम में
यहाँ पे एक स्फीयर है, ए पॉइंट्स, बी पॉइंट्स और सी पॉइंट्स ले लो, ए बी सी, ठीक है। ये कट कर रहा है इस पे स्फीयर, ठीक है, और इसका जो रेडियस है सपोज करो ओके है। तो जो ए बी सी से ये ट्रेंगल बन रहा है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मीडियन से बनता है, यानी ये मीडियन, दिस इज मीडियन, ठीक है, ये मीडियन, इसको यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे एक सेंटर बनेगा सेंट्रॉइड, तो वो हो रहा है सेंट्रॉइड स्फीयर पे लाई कर रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं। तो देखो फोर्थ का पहले ए करते हैं। तो जो इक्वेशन होता है स्फीयर का ओरिजिन से पास करते हुए, उसमें लिखा है ना ओरिजिन से पास कर रहा है, तो हमें ओरिजिन से जब इक्वेशन पास करता है तो उसमें डी नहीं होता, डी मतलब डिस्टेंस नहीं होता, जो डी होता है ना आपका इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होता है, यहाँ पे 2ux प्लस 2vw प्लस 2wz जो होता है इक्वल टू डी। इसमें जो डी होता है ना, ये ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस है स्फीयर का, तो ये जो है ना ओरिजिन से जब पास करेगा, अब बताओ यहाँ पे आपका ये है ये इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ सपोज करो ये स्फीयर यहाँ पे है, तो इसका ओरिजिन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, समझ करो ये डी है। अगर ये स्फीयर ही ओरिजिन से पास करे तो डी कहाँ होगा, डी होगा कुछ, डी तो जीरो होगा, तो इसलिए डी यहाँ पे जीरो होगा। तो इसमें लिखा है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशंस ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ जाता है तो डी जीरो होता है, तो सब कुछ वही रहेगा, बस डी नहीं रहेगा उसमें, डी भैया गए 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz, ठीक है। अब डी लिखना था हमें, लेकिन लिखेंगे नहीं, हमारी मर्जी नहीं चलती है, ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से हम रेडियस निकालना चाहें, जो कि रेडियस उसमें किए दिया है, ठीक है, तो अगर हम रेडियस निकालना चाहे तो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो जो रेडियस निकलता है उसका फॉर्मूला होता है कैसे, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता है, लेकिन डी तो जीरो है, यहाँ पे डी है इसमें नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर दोनों का स्क्वायर हम कर देंगे तो इसके स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर वी स्क्वायर और डब्ल्यू का स्क्वायर, डी जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा रेडियस का इक्वेशंस, मतलब रेडियसन का फॉर्मूला मिलेगा रेडियस का। और जो आपका जो प्रूव करना है हमें ओके के फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसी लगता है इसी से काम होगा, तो इसी इक्वेशन 1 हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, ठीक है। एंड द स्फीयर जो है जो उसमें दे रखा है वो इसी काम करेंगे, द स्फीयर मीट्स द एक्सिस। अब देखो जो स्फीयर है कट कर रहा है ABC पे कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को। अब यहाँ पे वो देखो कहाँ के डायग्राम यार, ये देखो यहाँ पे सपोज करो ये एक्स एक्सिस यहाँ पड़ा है, एक्स एक्सिस पे कट किया A पे, और यहाँ पे Y पे कट किया B, और यहाँ पे Z पे कट किया C, तो कुछ इस तरह से कटा है। स्फीयर देखो 3D इमेज है, तो इसमें 3 डायमेंशन होंगे, तो कुछ आपका कटेगा उसमें, ठीक है। डायग्रामेटिकली मैं आपको इस तरह से ही दिखा सकता हूँ 3D में, अगर समझो तो यार बॉल ले लेना, उसमें एक सेंटर ले लेना और बीच में से देखना एक्स का कुछ इस तरह से, फिर वाई का, ठीक है। इस तरह से कट करेगा वो 3 पॉइंट्स पे ही आपको कट करना है। कट तो अनंत पॉइंट पे करेगा, उसका कोई नहीं है, लेकिन हमें 3 पॉइंट से लेना है जिससे हमें ट्रायंगल जनरेट कर पाए एक। तो जब एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो उस समय क्या होगा, वाई क्या होगा, जब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट्स कट करता है तो वाई जीरो होता है और जेड जीरो होता है, क्योंकि एक्स पे कट कर रहा तो वाई और जेड उस पर होगा ही नहीं, एक्स पे वाई जेड छोड़ना होगा तो दोनों जीरो हो जाएगा, तो दोनों जीरो होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, वाई जीरो है जेड जीरो है और एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो हम इसमें पुट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे कट कर मतलब एक्स इक्वल टू 1 रखना आपको, तो यहाँ पे आप पुट करो, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 1 रखोगे, ठीक है। जब एक्स पे कट करता है एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा और दो चीज़ जीरो हो जाएगी, तो इसमें हम तीनों का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो एक्स 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर देखो x इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन x हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमें निकालने हैं, ठीक है। x कट करेगा कितना आएगा वो अभी पता चल जाएगा, इस इक्वेशन से x कितना आएगा, इस इक्वेशन से x कितना आएगा। देखो x पे कट करेगा तो इसे हम लेटली 1 ले लेते हैं, लेकिन इस इक्वेशन से x क्या आएगा उसके लिए हमें y और z को रखना पड़ेगा इसमें जीरो। तो x जो x है उसको छोड़ ही दो, ठीक है।
तो वाई की जगह 0 रख दो, जेड की जगह 0 रख दो, 2u(x) छोड़ दो, 2u(x) और y की जगह यहाँ पे 0 रखोगे, 2by तो 2b इंटू 0 और 2w इंटू 0 इक्वल टू 0। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, x² बचेगा और यहाँ सिर्फ 2u(x) बचेगा और बाकी हर चीज़ 0 हो जाएगी। अब यहाँ से x², इसको इस साइड भेजो तो ये -2u(x) हो जाएगा। यहाँ पे एक से एक आपका x कट गया, x बचा, यहाँ पे 2u हो गया माइनस में, ठीक है। तो x का यहाँ के u के फॉर्म में आपको मिला x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिखे हम, जो कि x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका -2u, जो कि x इक्वल टू -2u आया और y और z आपका यहाँ पे 0 है, तो 0 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए पॉइंट्स का आ गया। सेम इस तरह से बी पॉइंट्स का निकालेंगे कोऑर्डिनेट, सेम दैट। अब देखो आप y एक्सिस पे कटवा रहे हैं, तो y एक्सिस जब कटवाएंगे तो x और z जो होगा वो 0 होगा, y पे तो x z होता नहीं, 0 होगा। तो जब x z 0 होगा और जब इसको आप x z को पुट करोगे किस में, इसमें, तो आपको फिर से मिलेगा यहाँ से y, तो y जो मिलेगा वो -2 भी मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ, यहाँ पे अगर लिखना चाहो अब लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ b। क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ b बताओ, जो 0 -2 भी 0 हो जाएगा। सेम दैट, फिर से लिखो यार, सेम दैट। अब जो है हम क्या करें, जेड पे कट करेंगे तो x और y जो होगा वो 0 हो जाएगा और x y को वैल्यू इसमें रखेंगे 0, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा z। तो z इक्वल टू यहाँ पे w के फॉर्म में -2w, सेम आने वाला है, रख लेना यार, एक ही चीज़ बार बार करने से अच्छा है कि लिख लो। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ c जो मिलेगा हमें 0, 0, -2w। ओके, अब हमें ABC का यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल गया, जिससे हम अब ट्रायंगल जनरेट कर पाएंगे। तो देखो हमने ट्रायंगल यहाँ पे जनरेट कर लिया, जो कि हमें वैल्यू आया था, ए पे कट गया, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, तो कुछ इस तरह से हमें मिला। अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालो, देन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल, और सॉरी ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड ले लेते हैं x, y, z, ये जो पॉइंट्स है बीच में, इसका कोऑर्डिनेट x, y, z ले लेते हैं और ये हमें निकालना है। तो जब कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो तीनों वर्टिस होते हैं जो ट्रायंगल के, उनका x कंपोनेंट ऐड करके 3 से डिवाइड, फिर y कंपोनेंट ऐड करके 3 से डिवाइड और z कंपोनेंट ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम करने वाले हैं वही, तो x कंपोनेंट -2u 0 0, -2u 0 0, ठीक है, 3 से डिवाइड। अब y कंपोनेंट तो 0 -2b और 0 0 -2b 0 और डिवाइड बाई 3। फिर से देखो अब z का 0 0 -2w, 0 + 0 -2w डिवाइड बाई 3। बताओ यहाँ पे क्या होगा, -2u डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे 2v डिवाइड बाई 3 और 2w डिवाइड बाई 3 होगा। ये हमें मिला x y z, ठीक है, x y z माना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, x इक्वल टू -2u करो डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से u का वैल्यू आएगा, u का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 3x हो जाएगा, ओके, और ये -2 इधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है, तो -3x, तो -3x बाई क्या कर दिया मैंने, ठीक है, u का वैल्यू आ गया। अब इस तरह से जो है y का निकाल लो, तो y का इक्वेट कर लो 2v/3। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इक्वेशन, हाँ, जो आंसर आ रहा ना जो प्रूव करना आपको x y z में आ रहा है, तो उसे आपको रखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू इसको करो तो यहाँ से आपको v मिल जाएगा 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ से z को इक्वेट करो तो z इक्वल टू -2w/3, तो सेम वही चीज़ मिलेगा आपको। तो z इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -3 ये z इक्वल टू नहीं, z तो हमें निकालना है, b इक्वल टू 3z डिवाइड बाई 2, तो ये हमें b, यार b नहीं यार w, ठीक है। तो w इक्वल टू -3z/2। अब हमें मिल गया u v और w, और इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट में, पहले वाले में पुट कर देंगे जो इक्वेशन फर्स्ट था,
जो कि के स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर और डब्लू का स्क्वायर था। तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर यू बी डब्लू की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो सब स्क्वायर हो जाएगा। तो -3/2x स्क्वायर 3y/2 माइनस में स्क्वायर और 3z/2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 3/2 सब में है तो ये जब स्क्वायर होगा तो 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 सब में आ जाएगा, 9/4 कॉमन कर लो तो के स्क्वायर बाई 9/4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ जेड स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई तो 4 के स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें लाना था शायद, तो प्रूव कर दिया हमने। अब उसमें जो बी नंबर क्वेश्चन है बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, सेम यही चीज़ रहेगा और सिर्फ टेट्राहेड्रॉन दे दिया। टेट्राहेड्रॉन को आप कुछ नहीं करते हैं, टेट्राहेड्रॉन जैसे 3 से इसमें डिवाइड किया उसे 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, डायरेक्ट हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं अब, क्योंकि वही चीज़ अगर याद नहीं है फ्रेंड्स तो 3.1 जब देखोगे ना 3.1 क्वेश्चंस तो उसमें आपको देखो यहाँ पे मिलेगा ये टेट्राहेड्रॉन है। तो यहाँ पे जब इसका सेंट्रोइड हम निकालते हैं तो कुछ उस तरह से इसका होता है। देखो ध्यान से यहाँ पे देखो 1/4 और जो 4th x का जो पार्ट है उसको ऐड करते हैं और 1/4 y का पार्ट ऐड करते हैं और z का पार्ट ऐड करके 4 से डिवाइड, तो कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे भी आपका हमारा भी वही केस रहेगा। तो ये डी जो ये आपका ये रहा, देखो 4 वर्टिस हो जाते हैं, ए बी सी और डी हो जाते हैं। तो जो डी का वर्टिस होगा यहाँ पे ओरिजिन दिया है, हम लोगों को दिया ओरिजिन से पास कर रहा है स्फीयर, तो ये जो है ओरिजिन का काम करेगा। तो यानी पूरी तरह से 0 0 होगा और बाकी चीज़ें आपकी सेम होगी। मैं उसको कर देता हूँ, देखो दिखाता हूँ। तो देखो ये आपका टेट्राहेड्रॉन हो गया। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये ए है, अगर ये बी है और ये सी है, ये ओ है। तो ए बी सी हम लोगों ने निकाल कर रखा है पहले से ही, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे जैसे -2u 0 0 हो जाएगा और बी के जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या है 0 -2b 0। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ। तो सी का कोऑर्डिनेट था हमारा 0 0 -2w था। ठीक है, और जो ओ है ओरिजिन है यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिन से पास करता 0,0,0 लेंगे। समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ से हम सेंट्रोइड निकालेंगे, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन है। तो टेट्राहेड्रॉन का जब हम सेंट्रोइड निकालेंगे तो क्या होता है, देखो जैसे तो इसमें हुआ ना आपका 3 से डिवाइड, ये ट्रायंगल में 3 था वर्टिस, तो इसमें जगह 4 यहाँ पे हो जाता है, इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं। तो टेट्राहेड्रॉन यहाँ पे लिख लो, इसका नाम रख लो OABC, क्वेश्चन में दिया भी है OABC। तो OABC हमने रख दिया। तो 1/4 अब एक्स वाला पार्ट ऐड करेंगे सबका कोऑर्डिनेट का। तो देखो -2u, अब यहाँ पे 0 और 0 और 0, तो सिर्फ तो -2u 0 0 0 0 डिवाइड बाई 4। समझ में आ गया। ऐसे इस तरह से अब क्या करेंगे दूसरा वाला, तो 0 -2b 0 और 0 वाई वाला पार्ट। ठीक है, 1/4 चाहे 4 से डिवाइड ही करना है ना। तो 0 -2b + 0 + 0। ठीक है, अब जेड वाला, तो जेड वाला 0 और 0 और इसमें -2w और 0, तो 0 + 0 -2w + 0 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो हमने अगर लेट कर लिया x, y, z। ठीक है, सपोज़ करो इसका जो ये कहाँ गया सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड बना लो। सपोज़ करो इस सेंट्रोइड कुछ यहाँ पे इसका लेट कर रहा है। ठीक है, ये सेंट्रोइड आपका सपोज़ करो मेट कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रोइड यहाँ पे डी ले लो। सपोज़ करो यहाँ पे है सेंट्रोइड इसका, और इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z है। ठीक है, तो x, y, z ले लेते हैं। लेट और सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC इज XYZ है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेट कर लेंगे x, y, z इक्वल टू क्या है यहाँ से तो देखो -2u बाई, यहाँ पे -2u/4 और यहाँ से -2v/4 और यहाँ पे -2w/4 आएगा। अब इसको काट दो तो 2 दूनी के 4 कट जाएगा। तो यहाँ से x, y, z इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे बताओ। तो -1/2u। ठीक है, -1/2v और -1/2w। ठीक है, अब इसको आप इक्वेट करोगे x, y, z से,
तो जो आपका x इक्वल टू -1/2u, तो यहाँ से u निकालोगे तो 2x हो जाएगा, और भी माइनस में, ठीक है, ये माइनस टू साइड जाएगा, और ये देखो ये पूरा का पूरा, ठीक है, समझ गए कैसे हुआ यार। तो यहाँ से आपका हो जाएगा y इक्वल टू आपका हो जाएगा -1/2v, तो v जब निकालोगे तो 2 इस साइड जाएगा तो 2y हो जाएगा, और माइनस इस साइड तो -2y। ओके, z का देखो z इक्वल टू -1/2w है, तो यहाँ से आप w जब निकालोगे तो यहाँ से 2z माइनस में होगा, ठीक है। अब ये जो एक्स वाई जेड का सॉरी यू बी डब्ल्यू का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, फिर वही वाला इक्वेशन 14 इक्वेशन 1 में रखेंगे, जो कि हमारा था के स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब काफ़ी समय से फ्रेंड्स बोल रहे हैं एनर्जी लो हो गया लगता है, यू स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो के अब बताओ के स्क्वायर यू स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो 2x स्क्वायर, बी का वैल्यू -2y स्क्वायर, और प्लस -2 आपका हो जाएगा 2z स्क्वायर, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू आपका 4x स्क्वायर और 4y स्क्वायर और 4z स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 कॉमन कर लोगे यहाँ से, तो 4 कॉमन कर लोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें लाना था, ला दिया हमने, आंसर प्रूफ। काफ़ी समय से बोल रहे हैं एनर्जी डाउन हो गया, चलो कुछ पानी पी लेते हैं, एनर्जी इंक्रीज हो जाए।